एकाग्रता को बढ़ाने को कहता है। एकाग्रता अर्थात कहीं पर भी किसी और संकल्प में भी, चाहे व्यक्ति, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई सिचुएशन है, बाबा कहता है कि कहीं भी बुद्धि भटके नहीं। मन मन मनाभव की स्थिति में एकाग्र है और इतना एकाग्र है कि उस एकाग्रता की शक्ति जो है, क्योंकि जब एक जगह मन बुद्धि फोकस्ड हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है कि कहीं और देख नहीं रहे, बस एक ही संकल्प में व्यस्त है, तो ऐसी एकाग्रता से बाबा कहता कि शक्ति की अनुभूति होती है, द पावर। और वो जो शक्ति है वो तुम्हें फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराती है। ऐसे क्योंकि बाबा कहता कि जब एकाग्र हो गए, मन टिक गया, बुद्धि टिक गई, तो आप परमात्मा के साथ बाइंड हो चुके हैं और फिर आप अपने स्वमान में स्थित हो जाते हो। और वो स्वमान कि मैं कौन हूं, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहता है उस स्वमान में स्थित हो जाते हैं और वो स्वमान स्थिति बनाती है। तो आज बाबा हमको कहता है कि ये पुरुषार्थ करो कि आप एकाग्र हो जाओ। तो बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं कि बाबा क्या हमको कहता है और क्या विधि बताता। तो आज बाबा कहता कि सर्व खजानों के मालिक बाप अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। संपन्न बच्चे किससे संपन्न? खजानों से संपन्न। कौन देख रहा? खजानों का मालिक है ना। बाबा कहता कि चार तरह के खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्ति और साथ साथ बाबा कहता दुआओं का खजाना। तो हर एक बच्चे को
सर्व खजानों के मालिक बनाया। ऐसा खजाना मिला जो और कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहता, हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाबा कहता सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना। अच्छा, भूल गए स्क्रीन शेयर कर। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना। अब ये हमें अपने से पूछना है। बाबा कहता अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो, और सबसे पहला बाबा कहता ज्ञान का। तो उसकी चेकिंग ये है कि क्या आज भी मैं कहीं व्यर्थ में, वेस्ट थॉट्स में गुम तो नहीं हो जाते हैं, कहीं हम उलझ तो नहीं जाते हैं, क्या क्यों कैसे में अपने संकल्पों में फंस तो नहीं जाते हैं। अगर हम हर सिचुएशन के क्या क्यों और कैसे में फंस रहे हैं, क्यों हो रहा है, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि अभी ज्ञान का खजाना जो है उसमें कमी है। क्योंकि ज्ञान हर चीज, बाबा कहता है हर चीज जो है इस आत्मा के इस जीवन काल में, हर बात का उत्तर ज्ञान में है। तो ज्ञान को सोजरा कहा गया। बाबा कहता है कि मैं तुम्हें उजियारे में लाता हूं। तो हम, बाबा कहता पहला श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का, तो हमारे पास ज्ञान का खजाना है और उसकी चेकिंग। दूसरा बाबा कहता शक्तियों का खजाना, अब इससे संपन्न है कि नहीं है, और उसकी चेकिंग तो सिंपल है। क्योंकि सारे दिनचर्या में कई सारी ऐसा सिचुएशन आती हैं जहां आपकी शक्तियों का टेस्ट होता है ना। सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है ना। तो हर टाइम, सारे दिन में इसकी चेकिंग होती रहती है। तो वहां हम अपने आप को चेक कर लें कि मुझ में सहन शक्ति की कमी है, यहाँ किसी के अवगुण को समाने की कमी है, तो वो है शक्तियों का खजाना। तीसरा बाबा कहता गुणों का खजाना, अब इसकी चेकिंग करो। क्योंकि बाबा कहता है हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो, अर्थात खजाना है। तो गुणों का खजाना उसको कैसे चेक करेंगे कि हम सारे दिन में अपने गुणों को कितना यूज करते हैं, या अवगुण ही इमर्ज होते हैं। अगर गुण इमर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब गुणों के खजाने से संपन्न है। लेकिन अगर पुराना संस्कार इमर्ज हो रहा है, इसका अर्थ है कि गुणों का खजाना अभी भरा नहीं है। और पांचवा बाबा कहता बाप और सर्व ब्राह्मणों आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना, है ना। दुआओं के खजाने कितने जमा किए, और दुआओं का खजाना
जमा करना बाबा ने कई मुरलियों में बताया है कि कैसे, कि दुआओं का खजाना कैसे जमा करना है, कि सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सबको सुख देना। पिछले संडे की मुरली में बाबा क्या कहता है, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, दुआओं का खजाना मिलता। तो दुआओं का खजाना जमा करना उसकी सहज विधि बाबा यही कहता है कि आप स्नेही रहो। आप शुभ भावना, शुभ कामना वाले रहो। जिसमें बाबा ने पिछले संडे कहा था, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, इसको कहा जाता मनसा की प्योरिटी। तो चेक करो, ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। और अब चेकिंग कि जो आत्मा, जो संपन्न आत्मा है इन खजानों से, उसकी निशानी सदा नैनो चेहरे चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी, क्योंकि वो हैं मस्त मौला, फरिश्ते हैं, मौज में हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं और खुद को हर सिचुएशन से डिटैच रखते हैं, फंसते नहीं हैं, क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं आते हैं। बाबा कहता है कि इन आत्माओं के साथ जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वो अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी, है ना। आप हल्के होंगे तो उनको भी हल्कापन, क्यों, वाइब्रेशंस होते हैं। आप किसी को दुखी देखते हो तो खुद भी दुखी हो जाते हो। तो ऐसी आत्माओं को देखकर लाइट महसूस होता है। तो जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती, स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक दिखाई देनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी, जो बाबा ने ऊपर कहा, जब आप अपने को सर्व खजानों से संपन्न करेंगे। और उसमें सबसे पहले ज्ञान का खजाना, अर्थात कहीं पर भी फंसो मत। ब्रह्मा बाप दो बातों पर मुख्य अटेंशन देते थे, दो बातें बस। एक, वो अटेंशन रखते थे कि मैं सोल कॉन्शियस स्थिति में रहूं, देही अभिमानी स्थिति में रहूं, इस पर अटेंशन। और दूसरा, ड्रामा की नॉलेज। ड्रामा की नॉलेज से वो अपने आप को व्यर्थ से, व्यर्थ से बचाते थे। और उसी नॉलेज से वो अपने आप को त्रिकालदर्शी बुद्धि में रखते थे, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
वो कहते हैं मुझे पता है। तो इतनी क्लैरिटी अपने में रखते थे कि मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है। तो आज तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब ड्रामा में नूंद है। एवरीथिंग इज सर्टेन। तो इस बात से वो अपने आप को हर तरह से डिटैच रख कर देते थे। कहीं कुछ भी हो रहा है, यज्ञ में कितनी बातें हुई हैं, लेकिन अपने आप को डिटैच कर लेना। और दूसरी बात, ये अपने ऊपर अटेंशन रखने की मैं देही अभिमानी स्थिति में रहो, है ना। तो बाबा इसी को कहता है कि खजाना, ज्ञान का खजाना। और जो इसको यूज करता है, बाबा कहता है उसका चेहरा और चलन, खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक दिखाई देती है। तो आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती तो कितना खुश हो जाते। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उनको होता है ना कि कहीं रोशनी दिखाई दे रही है। देयर इज अ होप। होप आ जाती है कि हाँ सही हो सकता है ना। नहीं तो मायूस हो जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा कहता है कि जब आप आत्माओं के पास पहुंचते हैं तो एक उम्मीद जाग जाती है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। तो ये आज बाबा इंपॉर्टेंट कहता है कि खजानों से संपन्न होना। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी कर। बाबा कहता खजाने अविनाशी, देने वाला भी अविनाशी। तो बाबा कहता खजाना रहना भी अविनाशी चाहिए। और वो तभी रहेगा जब हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे। कल की मुरली में बाबा क्या कहता है कि बुद्धि ऊपर लटकी रहे, घरस्थ में रहो, हर काम करो, है ना, लेकिन बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बुद्धि ऊपर लटकी रहे का अर्थ क्या? कि आप अपने को ज्ञान की स्मृति में रखो ताकि कहीं उलझो मत और आपके देवी गुण इमर्ज रहें। तो बाबा कहता है आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं। यहाँ तो बाबा पूछता है कि सभी खुश हैं। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। तो बाबा कहता मैं सबको देखता हूं। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, है ना। एवरीबडी इज मेकिंग एन एफर्ट, है ना। कोई यथाशक्ति, है ना, कैपेसिटी अनुसार, कोई शक्तिशाली, है ना, कोई एकदम पावरफुल। तो आज बाबा सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन बना भाव। तो आज की मुरली में बाबा मन के ऊपर फोकस करता है। बाबा कहता है कि आज बाबा ने सबकी मन की स्थिति को चेक कर रहे हैं। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ है। कहते भी हैं मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया।
तो क्या देखा? तो बाबा मन को चेक कर रहे हैं सबके। बाबा कहता मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको चलाता है, मन परवश कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। तो आज बाबा की मूल जो शिक्षा है वो है, बाबा कहता है आपके मन की स्थिति को चेक कर रहा हूं कि मन आपको कहाँ कहाँ व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ व्यवहार में कहाँ कहाँ घुमाता है। तो वर्तमान समय, तो आज के टाइम में बाबा कहता मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। तो इम्पोर्टेंट बाबा कहता है मन की एकाग्रता, जब तक मन की एकाग्रता नहीं तब तक एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। एक रस स्थिति किसको कहते हैं? एक रस स्थिति अर्थात सर्व रसनाएं एक से, है ना? नहीं तो हमारी पांचों इंद्रियों के पांच रस हैं। कल रस, आंखों का रस, मुख का रस, है ना? दुनिया में इतने तरह के रस हैं, है ना? उन रसनाओं में सब फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रस हैं। लेकिन बाबा कहता है मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराती है। तो अभी रिजल्ट में देखा, बाबा कहता कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है ना? थोड़ी देर 5 मिनट बैठे, फिर कोई संकल्प आ गया, कोई बात याद आ गई, इधर से उधर निकल गए। तो बाबा कहता एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एकाग्रता। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में, है ना? ये है मन का भटकना। तीन बातें बाबा कहता है, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ व्यवहार। कि मन इधर उधर भागता है। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं है, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता मन वश में है। अभी हम कहें कि 10 मिनट के लिए मन को ऑर्डर करो और योग में बैठ जाओ। तो बाबा कहता मन वश में है। तो एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ एक संकल्प में स्थित हो जाना, उसको कहते हैं एकाग्रता। एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना। एकाग्रता। तो बाबा कहता है एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में एक पावरफुल संकल्प में स्थित हो जाओ, तो आपको सहज निर्विघ्न बना देगी। निर्विघ्न बनाना अर्थात युद्ध नहीं करनी पड़ती। निर्विघ्न अर्थात विघ्न आ रहा है, आया है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा।
आपकी स्थिति विघ्न आने से पहले जैसी थी, विघ्न आने के बाद भी वैसी है। कुछ नहीं मिला पाए। जैसे ब्रह्मा बाबा, लोग बाबा के पास, कितनी कहानियां उनके पास आते थे, और बाबा हमेशा निश्चिंत कि शिव बाबा बैठा है, तो he'll take care of it। तो एकाग्रता थी। ब्रह्मा बाबा ये नहीं कह रहा उसको फोन करो, इसको करो, उसने क्यों नहीं भेजे, इसने क्यों नहीं भेजे, इसने ये काम क्यों नहीं किया, कल क्यों नहीं बताया, आप अभी क्यों आए हो, एक कल 1 घंटा पहले क्यों नहीं आए, सवेरे क्यों नहीं बताया, ये सब कोई क्वेश्चन ही नहीं। जीरो। क्यों? क्योंकि एकाग्र होकर बैठे। बाबा कहता हूँ निर्विघ्न बना देती, युद्ध नहीं करनी पड़ती है ना। एक है युद्ध करना पड़ा, है ना। कोई सिचुएशन आई, आप हिले, इधर उधर हुए, अवस्था हिली, है ना, परेशान हुए, फिर बाबा की कोई बात याद आती है, या किसी से फोन होता है, श्रीमत याद आती है, योग में बैठते हैं, कुछ करते हैं, है ना, 1 घंटा लग गया और फिर सही हो जाते हैं, तो 1 घंटा तो वो युद्ध हो गया ना। यहाँ बाबा कहता है कि ऐसे शक्तिशाली संकल्प में स्थित एकाग्रता की शक्ति निर्विघ्न बना देती, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। यह एक। दूसरा बाबा बता रहा है एकाग्रता की शक्ति से क्या है। दूसरा, एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होती है। फिर वो एक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का, कि निश्चय इतना पक्का है कि शिव बाबा है और उसका यज्ञ है और हम उसके बच्चे हैं, तो उसकी दृष्टि हम पर है। ये इम्पोर्टेंट है अपने को समझाना कि शिव बाबा की हम पर नजर है। तो जिस पर भगवान की नजर है, उसका कभी गलत हो नहीं सकता। और कल्याण में भी कहीं ना कहीं कल्याण छुपा होगा। बाबा कहता है नहीं होगा, गलत नहीं होगा। स्वतः बाबा कहता है अनुभूति स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कराती है। कैसे? वो बाबा आगे बताता है। एकाग्रता की शक्ति, चौथा, स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति कराती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एकाग्रता का अर्थ क्या है। जो अभी ऊपर बात करी थी, एकाग्रता अर्थात एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना। और एक शक्तिशाली संकल्प क्या, वो आपको आपके स्वमान में स्थित करा देता है। तो एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। ये नहीं कि एकाग्रता अर्थात हम बस बिना पलक झपकाए एक चीज को देख रहे हैं, है ना। रिवाजी तौर पर कंसंट्रेशन उसे कहा जाता है कि भैया बिना पलक झपकाए एक चीज को देखते रहो, फोकस। लेकिन बाबा कहता है एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, कि आप उस संकल्प में स्थित हो जाते हो। तो फरिश्ता स्थिति
स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित, है ना। ब्रह्मा देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। बाबा कहता है कि कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, फिर भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की, न्यारे दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि वो अपने को फरिश्ता स्थिति में रखे हुए हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं स्थूल नहीं हूं, फरिश्ता हूं, डिटैच्ड। तो किसी के भी प्रभाव, झुकाव, लगाव कहीं नहीं आ रहे हैं। कोई आए, चाहे अपनी बेटी, लौकिक बेटी आए, दादियां हैं, दादा हैं, कोई है, यज्ञ का कोई काम है, कुछ हो रहा है, लेकिन न्यारा। तो न्यारा किस उस पे कि अपने को उस पावरफुल संकल्प में स्थित रखें कि मैं कौन हूं। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहां नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप, है ना। तो क्या करना है? परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि शिव बाबा शरीरों को नहीं देखता है, आत्माओं को देखता है। तो ये शरीर नजर ना आए, है ना, देखते हुए भी ना देखो, है ना। ये बाबा कहता है ना कि बात कर रहे हैं लेकिन यहां नहीं है, अर्थात अलौकिकता में है, रिवाजी साधारण बात नहीं है। देख रहे हैं लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल नहीं है। स्थूल दृष्टि देह को देखेगी, अलौकिक दृष्टि सिर्फ आत्मा को देखेगी। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देव का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। उसके लिए पहले अपने को देख के भान से न्यारा कराया जाए, फिर दूसरे को नजर आएगा। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। न्यारापन अर्थात डिटैचमेंट। बात में न्यारापन अर्थात कुछ भी लौकिकता नहीं है, ईश्वरीय है। लौकिकता नहीं है अर्थात कि आपकी बात जो है वो ज्ञान, ज्ञानी तो आत्मा वाली बात है, जिसको बाबा कहता है कम बोले, धीरे बोले, मधुर बोले, और ना जरूरत हो तो ना ही बोले। वृत्ति में न्यारापन, है ना। वृत्ति में न्यारापन की कहीं कोई भी आपकी वृत्ति चेंज ना कर सके। कोई कुछ कर रहा है लेकिन आपकी वृत्ति में जरा सा भी चिन्ह ना आए कि हाँ ये क्या हो रहा है। दृष्टि में न्यारापन, चाहे कोई सामने है, भाई है, बहन है, कोई धर्म का है। परसों की मुरली में क्या था? मुसलमान है, उसको भी ज्ञान दो, भाई भाई है। वो है दृष्टि में न्यारापन, कि आप चेहरा और नाम देखकर, कई बार होता है ना कि हम कोई नीचे दर्जे पर है उससे तू तड़ाक से बात करते हैं, है ना। और कोई बड़ा आदमी है तो उससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं? इसका अर्थ है देवान है, दृष्टि में न्यारापन नहीं है, क्योंकि आपने उस आत्मा के स्टेटस को देखकर उससे बात करी है ना? आपका हर आत्मा के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उसको कहा जाता है न्यारापन, कर्म में न्यारापन। कि आपकी क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो सामने वाले को देखकर तय नहीं हो रहा है, लेकिन आप वो ही ईश्वरीय है। क्योंकि आप ईश्वरीय बुद्धि वाले हो, तो इट डजेंट मैटर सामने कौन है, क्या है, सिचुएशन क्या है, आपका व्यवहार एक रस वैसा ही है। किसी ने कुछ कहा, पहले भी आप मीठा बोल रहे थे, उसने जोर से कहा, उसके बाद भी आप मीठा ही बोल रहे हो। किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये बोल रहा है, लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए। क्योंकि बिना फरिश्ता बने, बाबा कहता, देवता बन नहीं सकते हो। सो यू हैव टू बिकम फरिश्ता फर्स्ट, एंजल फर्स्ट। और फरिश्ता किसे कहा जाता है, वो बाबा ने आज बताया, कि हर चीज में न्यारापन हो, उसको कहते हैं फरिश्ता हो जाना। कि आपका व्यवहार पहले से ही तय है, आप तय करते हो। सामने वाला या सिचुएशन आपका व्यवहार बदले ना, कि किसी ने कुछ का एकदम जोर से बोल पड़े। नहीं, वो फरिश्तापन नहीं है ना। तो इसीलिए यहां तक पहुंचना है। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर वन, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया, और वो फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी बाबा कहता, फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा जैसा बनो और चलो। क्या करना है? इसके लिए बाबा कहता, मन की एकाग्रता पर अटेंशन। मन की एकाग्रता पर अटेंशन अर्थात बाबा ने क्या कहा था, कि मन क्या करता है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, व्यर्थ व्यवहार में भटकता है। तो इस मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ट्राई टू, एकाग्रता क्या है, एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना। तो मन को स्टेबल करो। इसको बाबा कहता है मन मना भाव, मेरे से लगाओ, या एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाओ, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है ना। बाबा कहता ऑर्डर से चलाना है, कि करना है तो कर रहे हैं, नहीं करना है तो नहीं। ये नहीं कि कई बच्चे, अब बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं लेकिन हो गया, सोचते नहीं लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन की वशीभूत अवस्था, कि मन चला रहा है। तो मन की, बाबा कहता, एकाग्रता पर अटेंशन दो, तभी फरिश्ता बन पाएंगे। तो बाबा कहता है, ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था। फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। क्योंकि सारा दिन मन जो है हवा की तरह उड़ा ले जाता है।
तो आज बाबा फोकस करवा रहा है कि मन पर, मन को एकाग्र करो। इसलिए इसको मन मनाभव को महामंत्र कहा गया। ब्रह्मा बाप भी यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, और ब्रह्मा कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? तो बाबा कहता है रिजल्ट देखा कि मन की एकाग्रता कम है। तो आज बाबा कहता मन की एकाग्रता कम है। बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन, भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां चला जाता है, भटकता है। इसको क्या कहेंगे? बाबा कहता है भटकना ही है ना। हम बैठे योग में हैं लेकिन कहाँ ले गया? इसका मतलब भटक रहा है कि चाहते नहीं है लेकिन जा रहा है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? युक्ति क्या है? मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो, है ना। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। बाबा ने क्या कहा? एकाग्रता अर्थात स्वमान, स्वमान में स्थित। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं तो अपसेट। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति ना। तो आज बाबा एकाग्रता समझाता है, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, अर्थात एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना। बाबा कहता है भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, है ना। कोई भी स्थिति पकड़ो और अपने को उस पावरफुल संकल्प में सेट कर दो कि मैं ये हूं। ठीक है। बाबा कहता है ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। कितना प्यार है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया? बाप को भी प्यार है, तब तो आपको भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या है? समान बनना। यही रिटर्न है आज। तो मुरली यहीं खत्म होती है। उसके बाद बाबा सबसे मिल रहे हैं, डबल विदेशियों से, माताओं से, बहनों से, जोन से, सबसे मिल रहे हैं। और फिर बाबा ड्रिल कराता है। ड्रिल क्या कराता है? मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए। जहां चाहो का अर्थ क्या बताया आज बाबा ने? एक श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना। ये एक्सरसाइज करो। ये आज बाबा ने ड्रिल कराई। ये एक्सरसाइज ड्रिल जो है वो बार बार करो कि सारे दिन में अगर आपको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी टाइम मिलता है, 2 मिनट, 5 मिनट, एक स्वमान में, शक्तिशाली स्वमान में स्थित हो जाओ। क्योंकि यही बाबा कहता है, यही एकाग्रता की शक्ति जो है फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराएगी, है ना। यही आपको लाइट रखेगी। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति, कर्म में न्यारापन, है ना। फरिश्ता स्थिति क्या? अपने कर्मों में, दृष्टि में, कृति में, वृत्ति में न्यारापन, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट रखो। किसी का
प्रभाव झुकाव लगाव मेरा व्यवहार तय ना करे। किसी और का व्यवहार मेरा व्यवहार को तय नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं अपने ऊपर कंट्रोल रखना, है ना। मेरा व्यवहार मैं स्वयं ही तय करता हूं। तो ये है आज की बाबा की मुरली। तो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। आज बाबा हमको कहता कि मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो ये प्रैक्टिस करो, है ना। चलो 5 मिनट बाबा के साथ बैठते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज बाबा ने जो कहा है कि मन को एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर लो, ये ड्रिल करो, मन एकाग्र हो जाए।
शांति। तो बाबा हमको कहता है कि ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज बार बार करो, इसी से ही फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि सुमान की स्थिति में सेट रहोगे, और जितना सेट रहेंगे उतना व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ व्यवहार से बचे रहेंगे। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन का अनुभव होना, इसको कहा जाता फरिश्ता स्थिति। तो आज इसकी प्रैक्टिस। ठीक, चलो, ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। शांति भाई शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति।